बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हमने स्टार्ट करनी है डे वाइज स्टडी फ्रॉम सेकंड वीक के अंदर पहला डे क्या होगा, हमारे पास डे 8 आएगा। तो अभी हम सबसे पहले डे 8 पढ़ेंगे। हम ये पूरा वीक डे वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हमने डे 8 के मेजर इवेंट्स अगर देखे ना तो हमारे पास वो 3 है। एक हमारे पास है जी फॉर्मेशन ऑफ द बाइलैमिनर डिस्क, दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी डिफ्रेंसिएशन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, और तीसरे नंबर पे हमारे पास ना है फॉर्मेशन ऑफ द एमनियोटिक कैविटी। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास इसके मेजर इवेंट्स हैं। इनको हम अब देखते हैं किस तरह। तो हमारे पास ना हमने अभी पीछे जो पढ़े थे ना, हमने वीक 1 उसके अंदर हमने कहा था ब्लास्टोसिस्ट बन गया था डे 4 पे। फिर वो ब्लास्टोसिस्ट के जोना पेलुसिडा ख़त्म हो गई थी, और वो जोना पेलुसिडा ख़त्म होने के बाद फिर वो इम्प्लांट होना स्टार्ट हो गया था। अब वो जो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट था ना, उसने इम्प्लांटेशन अभी स्टार्ट की थी 6 डे पे। अब वो ना इस पूरे जो सेकंड वीक है ना, इस पूरे के अंदर वो थोड़ा थोड़ा इम्प्लांट होता जाएगा, और सेकंड वीक के एंड में जाके इम्प्लांटेशन की कंप्लीशन होगी। तो हमारे पास है कि ब्लास्टोसिस्ट जो होगा वो अभी तक पार्शली एम्बेडेड होगा एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा में। एंडोमेट्रियल जो स्ट्रोमा है ना, वो हमारे पास ना वो है यूट्रस के ना, उसको कह रहे हैं हम, वॉल को कह रहे हैं। तो हमारे पास एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा के अंदर पार्शली एम्बेडेड होगी। उसके बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना हुआ था ना, ये हमारे पास था ब्लास्टोसिस्ट, ये बना हुआ था। ठीक है, तो अब इसके अंदर ना उन्होंने कहा है कि क्या होगा। अब सबसे पहले हम बताएंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट के बारे में, कि हमारे पास जो उसके अंदर ट्रोफोब्लास्ट है ना, वो हमारे पास 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 लेयर्स कौन कौन सी, एक हमारे पास होगी साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक होगी हमारे पास सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो अब जो हमारे पास थी ना, अगर आप इधर डायग्राम के अंदर देखें ना, तो इधर डायग्राम के अंदर आपको ना ये ग्रीन लेयर, ग्रीन सेल्स की ना एक पूरी लेयर नजर आएगी। ठीक है, ये देखें तो आपको ये मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास ये इनर है। और ना हमारे पास इसके अलावा उन्होंने कहा इसके अंदर हमारे पास ना माइटोटिक फिगर्स भी पाई जाएंगी। ये सब, ये इन सारे हमारे जो ये ग्रीन सेल्स की एक लेयर बनी हुई है ना, इसको हम कह देंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो ये लिखा हुआ है साइटोट्रोफोब्लास्ट जो ये मोनोन्यूक्लिएटेड है, ये इनर साइड पे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इनके अंदर माइटोटिक फिगर्स पाई जाती हैं। अब यही जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं ना, यही हमारे पास सेल्स डिवाइड करते हैं, और रैंडमली हमारे पास ना ये बाहर की तरफ मूव करते रहते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास रैंडमली बाहर की तरफ ये सारे मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इनसे ये जो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये अब हमारे पास बना रहे हैं सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। ये सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट बना रहे हैं। तो अब जो सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट है वो हमारे पास आउटर लेयर है, और उसके अलावा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ये सारे इसके अंदर ना आपको न्यूक्लियस रैंडमली पड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट जो है, ये अब देखें ये इतने ज़्यादा डिवाइड हो रहे थे कि उसके बाद उनकी अभी सेल बाउंड्रीज बन ही नहीं पा रही थी। तो इसलिए उनके अंदर कोई वेल डिस्टिंक्ट सेल बाउंड्रीज नहीं होती हैं। इसलिए ये हमारे पास ना एक इस तरह का ना, अब वो विदाउट बाउंड्री ना एक बना देते हैं लेयर, और उसको हम कह देते हैं सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिटियो, और ये जो हमारे पास हुई है, ये हमारे पास हुई है डिफ्रेंसिएशन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट। और ये हमारे पास ना होती सबसे पहले इधर होती है, यानी हमारे पास ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट, ये हमारे पास एम्ब्रियोनिक पोल के ऊपर जो एम्ब्रियोब्लास्ट सेल्स है ना, इसके ऊपर जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है ना, वो सबसे पहले क्या कहते हैं ना, हमारे पास इस तरह डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है, ये देखें हमारे पास ऊपर वाली जगह पे पहले बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो साइडों पे भी आने लग जाते होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले ये हो गया, पहला स्टेप हमने कर लिया, पहला इवेंट हो गया। दूसरा अब हमारे पास होगा इवेंट कि हमने बनानी है बाइलैमिनर डिस्क। तो अब हमारे पास ना जो सेल्स ऑफ एम्ब्रियोब्लास्ट थे ना, जो हमारे पास ये बने हुए थे, अब ये जो होंगे ना, ये भी हमारे पास ना 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाएंगे। एक कौन सी, हाइपोब्लास्ट लेयर, और एक होगी एपीब्लास्ट लेयर। ये जो आपको ब्लू कलर के नजर आ रहे होंगे ना, ये हमारे पास जो ब्लू कलर के बने हुए हैं, ये हमारे पास हैं एपीब्लास्ट सेल्स। और ये जो हमारे पास नीचे येलो कलर के बने हुए हैं ना, ये हमारे पास हैं हाइपोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, तो ये ब्लू कलर के जो है ये एपीब्लास्ट सेल्स हैं, और जो ना नीचे येलो कलर के बने हुए हैं वो हमारे पास हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं। तो अब हमारे पास ये ना जो दोनों बन गए हैं ना, तो अब ये जो दोनों है ना, तो ये हमारे पास 2 लेयर्स हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास सिंगल जो हमारे पास एम्ब्रियोब्लास्ट थे, उनसे हमारे पास अब 2 लेयर्स बन गई हैं। तो इनको टुगेदर हम ये एक फ्लैट डिस्क बना देंगे, और ये जो फ्लैट डिस्क बना देंगे ना, इसको ही हम कह देंगे बाइलैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क। ठीक है, तो अब हमारे पास बाइलैमिनर ना डिस्क जो थी उसकी भी फॉर्मेशन होगी, दूसरा इवेंट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास दोनों ने कहा ये सेल्स होते किस तरह के, ये जो हमारे पास हाइपोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना, ये हमारे पास होते हैं स्मॉल क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, हमारे पास ना ये क्यूब की तरह के होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ये स्मॉल क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा एडजेसेंट टू द ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। तो यहाँ पे तो हमने बड़ी करके ये ब्लास्टोसील दिखाई हुई थी। ठीक है, यही हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट कैविटी थी। अब लेकिन हम क्या कहते हैं ना, इधर देखें ना, तो इधर अब 2 थोड़ी सी छोटी हुई हुई है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर ये जो ब्लैक कलर की शेड हुई है ना, ये हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है। तो इसके साथ कौन से हैं, ये येलो कलर वाले हैं, और वो क्या है, हाइपोब्लास्ट सेल्स। तो और ये हमारे पास क्या है जी, स्मॉल क्यूबॉइडल सेल्स, जो कि हमारे ब्लास्टोसिस्ट कैविटी के एडजेसेंट होते हैं। और एपीब्लास्ट सेल्स क्या होंगे,
एपीब्लास्ट सेल्स होंगे हाई कॉलमनार सेल्स, ये वो ये कॉलम शेप्ड होंगे, यानी इस तरह करके कॉलमनार सेल्स होंगे और एडजेसेंट टू द एमनियोटिक कैविटी। अब एमनियोटिक कैविटी क्या होती है हमारे पास, ये जो एपीब्लास्ट सेल्स होते हैं ना, ये जो ब्लू कलर के एपीब्लास्ट सेल्स हैं, इनके दरमियान में ना, ये जो ना है, इनके दरमियान में एक कैविटी सी बनती है, छोटी सी कैविटी होती है जो कि बाद में एनलार्ज हो जाती है फ्लूइड के जाने की वजह से। तो ये छोटी सी जो ब्लैक कलर की शेड हुई हुई कैविटी दिख रही है, ये एमनियोटिक कैविटी है। और ये एमनियोटिक कैविटी के साथ हमारे पास ये अपना कॉलमनार सेल्स होंगे, और इन कॉलमनार सेल्स को हम कह देंगे ये हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास होंगे एपीब्लास्ट लेयर। यहाँ पे डायग्राम के अंदर सेल्स शायद सही से आपको ना वाजे हो रहे हो, तो अगर मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा भी दूँ ना, तो वहाँ पे ये यूं करके हमारे पास ना यहाँ पे ये एपीब्लास्ट लेयर बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह करके ना यहाँ पे भी बन जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे हमारे पास ना यूं हाइपोब्लास्ट लेयर बन जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगी ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ठीक हो गया। तो ये सारे हमारे पास हो गया। उसके बाहर हमारे पास क्या बन जाएगी, एक हम लेयर बना देंगे जो कि हम बना देंगे ना साइटोट्रोफोब्लास्ट की, और उसके बाहर हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे हमारे पास ना ये सिंक्सीटियोट्रोफोब्लास्ट बन जाएगी, ठीक है। तो सिंक्सीटियोट्रोफोब्लास्ट को आप यूँ इरेगुलर सा बना देंगे, इसके अंदर आप यहाँ पे ना मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो इस तरह मल्टी न्यूक्लिएटेड कर देंगे। उसके बाद ये जो होंगे ना, ये हमारे पास यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो मोनो न्यूक्लिएटेड भी जिनको हम कहते हैं। तो यूँ करके आपने इनके अंदर ना एक एक ना न्यूक्लियस बना देना है, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो अब है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एपीब्लास्ट, और ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है हाइपोब्लास्ट। ये हमारे पास क्या है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, और ये जो है हमारे पास वो है जी एमनियोटिक कैविटी। अब ये जो एमनियोटिक कैविटी है ना, इसने फिर इस ना एपीब्लास्ट, ये सारी पहले एपीब्लास्ट थी, अब ये पहले एमनियोटिक कैविटी इतनी छोटी सी थी, अब ये बड़ी होके इतनी बड़ी हो गई है ना। तो अब जो इसके ऊपर वाले ये जो सेल्स हैं ना, जिनको अगर मैं इस तरह हाईलाइट कर दूं, ये जो है ना, अब ये हमारे पास ऊपर किससे मिल रहे हैं, ये हमारे पास ये ऊपर जो हमारे पास ग्रीन में अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं ना, तो वो हमारे पास हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। तो वो जो हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल्स से मिल रहे होंगे ना एपीब्लास्ट सेल्स, और इधर से एमनियोटिक कैविटी ने उनको बाकी एपीब्लास्ट से अलग किया हुआ है, उनको हम कह देंगे कि वो हमारे पास है एमनियोब्लास्ट्स, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होंगे, एमनियोब्लास्ट्स। तो अब यहाँ से अगली बात अब आएगी हमारे पास कि ना फॉर्मेशन ऑफ द एमनियोटिक कैविटी भी हमने पढ़ ली कि हमारे पास ना किस तरह होगी, कि ये हमारे पास जो हाईली कॉलमनार सेल्स है ना, एपीब्लास्ट लेयर, इन्हीं के दरमियान में हमारे पास होगी ये जो एमनियोब्लास्ट, ये लिखा हुआ है कि हमारे पास ना एमनियोब्लास्ट जो होते हैं वो एपीब्लास्ट सेल्स होते हैं जो कि हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट के एडजेसेंट होते हैं। तो ये ग्रीन वाले के एडजेसेंट हैं, तो वो वाले एपीब्लास्ट सेल्स को हम एमनियोब्लास्ट कहते हैं, ये एमनियोब्लास्ट। और इसके अलावा जो बाकी एपीब्लास्ट सेल्स हैं ना, वो सारे ना लाइन करते हैं एक कैविटी को, कैविटी फाउंड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ द स्मॉल कैविटी इन एपीब्लास्ट, और उस कैविटी को हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी, जो कि हमने यहाँ पे बना दी है, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों इवेंट्स हो गए, फॉर्मेशन ऑफ द बाइलेमिनर डिस्क, डिफरेंशिएशन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट, और इसके अलावा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ द एमनियोटिक कैविटी। एक और एक्स्ट्रा बात कि हमारे पास अब जो ना बाकी, ये तो हमने इसका बता दिया ना, ब्लास्टोसिस्ट जो था हमारे पास, उसका हमने ये सारा बताया। अब जो हमारे पास एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा है ना, हमारे पास जो यूट्रस था जहाँ पे ये इम्प्लांट हो रहा है, ठीक है, ये इस तरह अंदर की तरफ जा रहा है यूट्रस के, तो हमारे पास उन्होंने कहा कि वो जो एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा है ना, वो एडिमेटस हो जाएगा, यानी उसमें एडिमा होने लग जाएगा, और हाईली वेस्कुलर, उसमें ये देखें आपको रेड कलर की ना ये ब्लड वेसल्स नजर आने लग गई हैं, ठीक है। तो हमारे पास वो वेस्कुलर होने लग जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास ये जो ना यूट्राइन ग्लैंड्स है ना, वो यूट्राइन ग्लैंड्स क्या करेंगे, वो स्क्रीट करेंगे हमारे पास दो चीज़ों को, ग्लाइकोजन और इसके अलावा म्यूकस। ये दोनों चीज़ें हमारे पास बाद में इनका काम आएगा। तो हमारे पास इन्होंने कहा अबंडेंटली इन दोनों को, ग्लाइकोजन और म्यूकस, इन दोनों को स्क्रीट करेंगे। तो ये हमारे पास थे ओवरऑल डे 8 के ना इवेंट्स, और ये हमारे पास 7.5 डे के ऊपर ना, यानी डे 8 के अंदर ही ब्लास्टोसिस्ट को दिखाया हुआ है, ठीक हो गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट डे 8।